मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वीना सिंह एमडी पीडियाट्रिक्स। आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है फीवर इन केस ऑफ पोस्ट कोविड पेशेंट्स। नॉर्मली क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे ही कोविड के हमारा ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन ख़त्म हुआ, फीवर अपने आप नॉर्मल आ जाता है और इंडिविजुअल की वीकनेस रहती है थोड़े दिन और फिर वो ठीक हो जाता है। पर कई केसेस में अबाउट 10 to 20% केसेस में परसिस्टेंट फीवर रहता है, मतलब मतलब फीवर ये कोविड इन्फेक्शन हमारा ख़त्म हो गया पर उसके बाद भी हमारा फीवर परसिस्ट कर रहा है। तो ये जो फीवर होता है जनरली लो डिग्री होता है, मतलब 99.6, 99.8 या मतलब 100 से कम ही रहता है, इवनिंग में रहता है ज़्यादातर। और इसमें और साथ में कोई एसोसिएटेड कंप्लेंट्स नहीं होती, लाइक कॉफ नहीं है, ब्रेथलेसनेस नहीं है, बस ओनली माइल्ड ग्रेड फीवर है। तो इसके कारण मतलब ज़्यादातर जो यही कारण कहा जा रहा है कि इसमें जो नॉर्मली हमारे बॉडी में एक थर्मोस्टैट सेंटर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है जो कि हमारा टेम्परेचर बॉडी का रेगुलेट करता है। तो जब पोस्ट कोविड केसेस में क्या होता है कि ये थोड़ा सा टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर जो हमारे ब्रेन का थोड़ा सा इसका इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो थोड़े दिन तक जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 98.6 तक रहना था वो 99.6 पे सेट हो जाता है। तो हमारा माइल्ड फीवर रहता है, तो उसमें आपने कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, वो अपने आप धीरे धीरे जैसे ही ठीक होगा, आपने जैसे ही आपका टेम्परेचर जो थर्मो रेगुलेटरी वो ठीक होगा, अपने आप आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको और कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेथलेसनेस नहीं है, कॉफ नहीं है या बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, टेम्परेचर लेना बंद करना है। बस धीरे धीरे करके वो अपने आप चीज़ ठीक हो जाएगी। कई बार क्या होता है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स अभी भी चल रहा है, इन्फेक्शन खत्म हो गया पर जो हमारे इंटरल्यूकाइंस, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर या ग्रोथ फैक्टर्स कितने हमारे रिलीज हो रहे होते हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, तो वो सारे नॉर्मल टाइम में आने में उनको टाइम लगता है, तो उस वजह से भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से भी हमें माइल्ड ग्रेड फीवर हो सकता है। अब क्या होता है, दूसरा केस ये है कि इन्फेक्शन हुआ, ठीक हो गया, 17, 18, 20 डेज लेके इंडिविजुअल ठीक हो गया, अपना जॉब ज्वाइन करने लग गया, उसके 2 to 3 वीक्स के बाद उसको फिर से फीवर होने लग जाता है और वो भी हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा, 101, 102 फीवर आएगा उसमें। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपने सबसे पहले ऑल्टरनेट जो कॉजेज होते हैं उसको रूल आउट कर लेंगे। लाइक हमारा आजकल टीबी, ये जो मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, कोई यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे। कई बार क्या होता है, कई बार केसेस में लीवर के अराउंड पस भी मिली है, तो उन सब केसेस को ब्लड कल्चर करवा लेंगे। उन सब केसेस को रूल आउट करने के बाद अगर फिर भी हमारा वो सब चीज़ नॉर्मल आ गई है, टेम्परेचर हाई जा रहा है, तो हमने फिर से RT-PCR फिर रिपीट करवाना है। RT-PCR रिपीट करवाएंगे, CBC एंड CRP रिपीट करवाएंगे। अगर हमारा CBC में थोड़ा सा हमारा न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज है, CRP हमारा सिग्निफिकेंटली अगर इंक्रीज हो जा रहा है, जो कि पहले हमारा 0.1 2.2 या 1 या 2 रह रहा था, वो हमारा 8, 10, 12 आ गया, तो हम इसको सोचेंगे कि मे बी रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस हो गया है या दोबारा री इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर हम RT-PCR टेस्ट करवाएंगे और अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। बट अगर हमारा CRP भी नॉर्मल है और हमारा CBC भी है, अदर कॉजेज भी रूल आउट हमने कर लिए, तो मे बी हो सकता है हमारे ऑल्टरनेटिव कॉजेज है। ऑल्टरनेटिव कॉज नहीं तो हमारा वायरस का रीएक्टिवेशन से भी हमें पता चल जाएगा, हमारा RT-PCR पॉजिटिव आ जाएगा या फिर हमारा जो है CRP हाई आएगा, तो इन दैट केस हमें फीवर के साथ हमें स्टेरॉइड भी स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ट्रीटमेंट क्या करना है, मैनेजमेंट क्या करना है। मैनेजमेंट, अगर माइल्ड ग्रेड फीवर आता है, लेस देन 100 डिग्री आता है, इवनिंग टाइम में आता है, तो ये एक्सर्शनल हो सकता है, आपका थर्मोस्टैट बैलेंस इम्बैलेंस हो गया है उसकी वजह से हो सकता है, या हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है। इस केस में आपने कुछ नहीं करना है, अगर आपको और कोई सिम्टम नहीं है, बस आप देख रहे हैं टेम्परेचर चेक करें 99.6 आ रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपने टेम्परेचर देखना बंद कर देना है बस। बट अगर हमें हाई टेम्परेचर आ रहा है 101, 102, हमने CBC CRP करवा लिया, CRP रेज्ड आ रहा है, CBC में न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो गड़बड़ आ रहे हैं, हमारा RT-PCR पॉजिटिव आ रहा है, तो हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम फीवर हमारा इस केस में पैरासीटामोल से कम नहीं होगा, हम इस केस में मेफेनेमिक एसिड करेंगे ऐड, हम नेप्रोक्सन ऐड कर सकते हैं, हम अदर एनसेड्स भी ऐड कर सकते हैं। बॉडी को ये कोल्ड वाटर स्पॉन्जिंग करेंगे हम, और इस टाइप से हम और अगर साथ में हमारा CRP भी हाई आ रहा है तो हम स्टेरॉइड भी ऐड कर सकते हैं।
अगर हमें चेस्ट में हैवीनेस लग रही है और हमें ऐसे लग रहा है कि कुछ तो ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, स्मूथ ब्रीदिंग नहीं हो रही है, तो आप 5 to 6 मिनट वॉक करके देखेंगे। बिफोर वॉकिंग सैचुरेशन चेक करेंगे, आफ्टर वॉकिंग सैचुरेशन चेक करेंगे। वो सैचुरेशन सेम है या इंक्रीज हो गई है तो इसका मतलब आपके पोस्ट कोविड जो इन्फ्लेमेटरी वो एयरवेज हो गए हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम है। साथ में वीजिंग आ रही है तो आप अपने कोई ब्रोंकोडायलेटर और स्टेरॉइड्स ऐड करेंगे जो कि आपकी ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करेगा। इससे भी रिलीव नहीं मिलता है तो आप ओरल स्टेरॉइड भी ऐड कर सकते हैं जो कि इस केस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी पोस्ट कोविड कॉफ जो परसिस्ट करती है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।